अस्सलाम वालेकुम दी सिविलियन चैनल के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में काफी अरसे से तमाम अरकाने कौमी असेंबली ने मुकम्मल और पक्के डेरे डाल रखे हैं और जो बड़े अपोजिशन सियासी रहनुमा हैं उनके डेरे इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान उनकी यात्रा भी जारी रहती है। इशाइये चल रहे हैं, ज़ोहराने चल रहे हैं, इजलास चल रहे हैं, यानी ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स जो है वो उरूज पर है। दूसरी जानब अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लॉन्ग मार्च है उसको पंजाब में उनकी यानी पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत से ज्यादा पजीराई मिली है, खासतौर पर मुल्तान और लाहौर रहीम यार खान में। जनूबी पंजाब तो जाहिर है पीपल्स पार्टी काफी मजबूत हैसियत वहां पर रखती है, लेकिन लाहौर में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ या लाहौर में जितना हजूम जमा हुआ वो उनकी तवक्कुआत से ज्यादा है। अब वो मार्च 1 या 2 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, पड़ाव वहां पर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद जो हाल ही में वजीर आजम के मुशीर के ओहदे से मुस्तफी हुए, अगरचे वजीर आजम ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया, लेकिन गुज़श्ता शाम या शब सरदार यार मोहम्मद रिंद की एक मुलाकात हुई और मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी के साथ। अब इस मुलाकात का अंदरून का हाल यह है कि ना सिर्फ सरदार यार मोहम्मद रिंद ने असूली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है, बल्कि अनकरीब इसका ऐलान भी किया जाएगा और मुमकिन है कि इसका ऐलान बलूचिस्तान में उनके आबाई इलाके में किसी जलसे के मौके पर किया जाए, जहां पर सदर जरदारी जा सकते हैं, बिलावल भुट्टो जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। लेकिन यही नहीं, ये भी एक खबर है, ये उससे अहम खबर है कि अपनी मुलाकात के दौरान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपने हमख्याल 3 MNAs यानी अरकान कौमी असेंबली वो आसिफ अली जरदारी की झोली में डाल दिए हैं कि जनाब ये MNAs अब आपके सुपुर्द, जैसे चाहें जहां चाहें ये आपके लिए वोट करेंगे, अदम एतमाद में आपका साथ देंगे। ऑब्वियसली सियासत में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तमाम चीजें तय पाती हैं। आपके इल्म में यह भी होगा कि माजी करीब में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो उनके वजीर आला भी रह चुके हैं, सरदार सनाउल्लाह जहरी, जो कि मुस्लिम लीग नून के वाहिद MPA थे बलूचिस्तान असेंबली में, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि उन पर डिफेक्शन क्लॉज क्यों नहीं लगा। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमारे आइन में लिखा है कि अगर पूरी पार्लिमानी पार्टी या जो पार्लिमान के अंदर जो पार्टी है उसकी सादा अक्सरियत भी अपने इत्तेहाद से यानी उस पार्टी से अलग हो जाए तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज आयद नहीं होता। अब सनाउल्लाह जहरी वाहिद MPA थे, वो खुद ही पार्लिमानी लीडर भी थे। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो इसका मतलब है उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकता, ना ही वो असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार पा सकते हैं। बलूचिस्तान
कि असेंबली में जब भी तब्दीली आती है तो इसका मतलब ये होता है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है, और वहां पर आपको मालूम है कि मुक्तदर हलकों की ख्वाहिश के बरअक्स वहां पर कभी तब्दीली ना आई है ना आएगी। इस मरतबा भी आपने देखा कि जाम कमाल की हुकूमत को उन्हीं की पार्टी के अंदर एक रिवोल्ट हुआ, उसके बाद कुदूस बजिंजो को वजीर आला बना दिया गया या वो बन गए, जिसके बारे में यार मोहम्मद रिंद का ये इल्जाम है कि उनको वजीर आला बनाने के अमल में कोई 3.5 अरब रुपया इस्तेमाल किया गया अरकान असेंबली की खरीद में। अब जाहिर है फरोख्त में तो नहीं इस्तेमाल हुआ होगा, उनको खरीदा गया, ये बकौल सरदार यार मोहम्मद रिंद के। अब मालूम नहीं उनके पास इसका सबूत है या नहीं, लेकिन ये बलूचिस्तान से चलने वाली जो हवाएं हैं, आपको पता है कि बाद वहां की जो सर्द हवाएं हैं वो बलूचिस्तान की वो सिंध में भी आती हैं, कराची में भी आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वस्ती पंजाब तक भी आती हैं। अब ये हवाएं तो चल पड़ी हैं, और यार मोहम्मद रिंद की जो मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और इस मुलाकात के दौरान मुबैना तौर पर जिस तरह 3 MNAs उन्होंने दिए पीपल्स पार्टी को, तो अब वाकफान हाल का ये कहना है, सियासत से जो वाकफियत रखते हैं, इस्लामाबाद की तर्ज सियासत को समझने वाले लोगों का कहना है कि अब पीपल्स पार्टी के पास हुकूमती अरकान की तादाद जो है वो 9 से बढ़कर 12 हो गई है। 22 अफराद की हमायत को क्लेम कर रही है नून लीग, 4 MNAs की हमायत का दावा कर रही है JUIF। अब 22 और 12 ये हो गए 34 में 4 JUI के मिला लें तो ये हो गए 36। हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है इस वक्त वो तकरीबन 180 या 81 है, क्योंकि एक रुकन असेंबली इस दुनिया में से चले गए जिनका ताल्लुक भी PTI से है। अब अगर आप 162 अरकान हैं अपोजिशन के, उसमें अगर आप 36 ऐड करें तो कितने बनते हैं? 198। और आने वाले दिनों में शुनीद ये है कि मजीद अफराद शामिल हो सकते हैं। तो यही वजह है इमरान खान के गुस्से की, बौखलाहट की, जंजलाहट की, जिसका मुजाहरा गुज़श्ता रोज आपने मेलसी के जलसा आम में देखा, जिस तरह की हर्जा सराई इमरान खान ने की, जिस तरह उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को फजलू कहकर पुकारा, एक बार नहीं कई मरतबा, जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ को मालिशिया कहा, जिस तरह नवाज शरीफ को भगोड़ा कहा, आसिफ अली जरदारी को डाकू कहा। अब मुझे ये बताया जाए कि आसिफ अली जरदारी ने कभी डाका मारा, कभी डाका मारते हुए पकड़े गए, किसी डाका मारने के इल्जाम में उनको कोई सजा हुई। सिमिलरली बाकी लीडरान के बारे में भी यही कहा जा सकता है। बहरहाल एक हारा हुआ शख्स जो कि बाजी हार चुका है, अब वो जिस तरह बचपन में हम लूडो या शतरंज खेलते थे और जिस वक्त हमें यकीन हो जाता था कि अब हमारी शिकस्त यकीनी है, तो हम वो जो लूडो का जो बोर्ड है, जो गता होता था, या शतरंज का जो बोर्ड है, उसे में उसको उलट देते थे। तो बेहन ही इस वक्त शतरंज या लूडो की उस बिसात को इमरान खान उलट रहे हैं, लेकिन वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उनको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो वो अपने कोई संजीदा जो उनके दोस्त हैं उनसे पूछ लें कि अगर उनको हुकूमत से निकाला गया और वो समझते हैं कि वो सड़कों पे होंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।